नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का SCT एकेडमी पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे 27 दिसंबर 2021 के CTT फर्स्ट पेपर की EVS और हिंदी विषय का। तो चलते हैं हम लोग प्रश्न की तरफ। CDP और मैथ का आपका डिस्कशन हो चुका है। जो लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग EVS का पहला प्रश्न है आपका, वह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है क्योंकि शहरीकरण के कारण यह दुर्लभ हो गई है, वह चिड़िया है कोयल, गोरैया, मोर, तोता। वह चिड़िया आपका, इसका जो सही उत्तर होगा गोरैया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? एजिरेटम, नेपेंथिस, सनड्रियो, डायोनिया। आपका नीचे का जो नेपेंथिस, सनड्रियो, डायोनिया ये सब कीटभक्षी पौधा है। आपका सही उत्तर है, निगेटिव ढूंढना है हमको, एजिरेटम। यह आपका कीटभक्षी पौधा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तकों एवं शिक्षकों के अतिरिक्त निम्न में से कौन सा EVS की शिक्षा का एक अच्छा साधन हो सकता है? समाचार पत्र, समुदाय के सदस्य, कविताएं, क्रियाकलाप। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, A, B और D। देखते हैं अगले प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, संपूर्ण विश्व में शुरू होने वाली ओजोन परत का संरक्षण एक महत्वपूर्ण पर्यावरण संबंधित पहल है। ओजोन परत का संरक्षण किस कारण प्रारंभ हुआ? इसका चुनाव कीजिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, डरबन समिट, क्योटो प्रोटोकॉल, रामसार सम्मेलन। इसका सही उत्तर है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सा EVS के मूल्यांकन में सामाजिक कौशलों का सूचक हो सकता है? वर्गीकरण, सृजनात्मक लेखन, साझा करना तथा मिलकर कार्य करना, विश्लेषण। इसमें आपका सामाजिक कौशल का सूचक हो जाएगा साझा करना तथा मिलकर कार्य करना। यह आपका सामाजिक कौशल है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भोजन संबंधी आदत कार्बन पदचिह्न को कम करने में मदद करेगी? संरक्षित खाद्य पदार्थ जिसे डिब्बाबंद बीन्स का सेवन करना, दूध व दूध से बने पदार्थ का सेवन, स्थानीय रूप से उगाए हुए खाद्य पदार्थों का सेवन, मांस एवं मछली खाना। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्थानीय रूप से उगाए हुए खाद्य पदार्थों का सेवन। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन विषयों की चर्चा EVS की कक्षा में होगी? पेट्रोल के दर बिल्कुल होगी, पशुओं का संरक्षण यह भी होगा आपका, जल आपदा यह भी होगा, बीजों के अंकुरण में कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण। ये नहीं लग रहा है, ऑप्शन देखेंगे हम लोग। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, A, B और C। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, EVS का विद्यार्थी शिक्षक द्वारा दिए गए समाधान का विश्लेषण करता है। विश्लेषण है एक प्रक्रिया कौशल, संज्ञानात्मक प्रक्रिया, उत्पाद प्रक्रिया, मनोसामाजिक प्रक्रिया। इसमें आपका उत्पाद प्रक्रिया नहीं होगा, बाकी ऑप्शन सब सही है, अर्थात आपका सही उत्तर है A, B और D। देखते हैं अगले प्रश्न को। कौन सा वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? यह आपका दाचीगाम कश्मीर का है। आपका सही उत्तर यही हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, जिम कॉर्बेट आपका उत्तराखंड में है। देखते हैं अगला। कक्षा 3 से 5 तक EVS एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षण को निम्न में से किसके अनुशंसा पर एकीकृत करता है? NCF 2007, NCF 2005। कई बार क्लास में बतलाए हुए हैं, NCF 2005 इसका सही उत्तर है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न आपका, पशुओं के संरक्षण के विषय पर छात्रों को संवेदित करने के लिए किसी नीति की खोज कीजिए। कहानियां एवं विवरण, प्रयोग, हास्य चित्र पट्टियां, कविताएं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका
कहानियां एवं विवरण, प्रयोग, हास्य चित्र, पट्टियां, कविताएं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका चारों, ए, बी, सी और डी। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही उत्तर है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से पौधे का उपयोग डिब्बे बनाने एवं मकान बनाने में होता है? इसका सही उत्तर है बांस। सभी को पता है, बिल्कुल हल्का प्रश्न है, इजी प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन स्थानों पर आप नावों का उपयोग यातायात के साधन के रूप में देख सकते हैं? लद्दाख एवं कारगिल, सिक्किम एवं दार्जिलिंग, कश्मीर एवं केरल, दिल्ली एवं मिजोरम। हम लोग पढ़े थे कश्मीर में शिकारा और केरल में वल्लम। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कश्मीर एवं केरल, ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, रंग के आधार पर पशुओं को वर्गीकृत करना उपयुक्त वाक्यांश इंगित करता है? सीखने की प्रक्रिया, सीखने का उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, सीखने की दक्षता। इसका सही उत्तर होगा आपका सीखने की प्रक्रिया, या सीखने की प्रक्रिया को इंगित करता है। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से किन पक्षियों की चोंच में छानने की प्रणाली होती है? जो पक्षी जल में रहते हैं, जल से मछली कीड़ों मकोड़ों को खाते हैं। रॉबिन, यूरोपीय छोटी चिड़िया नहीं होगा, मैकाओ, गोरैया, फ्लेमिंगो, हंसावर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, फ्लेमिंगो, हंसावर। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का सीखना ईवीएस कक्षाओं के लिए उपयुक्त है? स्वयं करके सीखना, विवरणों द्वारा सीखना, परिभाषाओं द्वारा सीखना, रट कर सीखना। बिल्कुल निगेटिव है आपका रट कर सीखना, अर्थात आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए, बी तथा सी। देखते हैं अगले प्रश्न को। ईवीएस की प्रकृति है, बार बार चर्चा किए हैं हम लोग, ईवीएस की प्रकृति एकीकृत है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। उस जोड़े की पहचान कीजिए जो कीड़ों के लार्वा के उदाहरण है। सुंडी एवं मक्खियां, इल्ली एवं भृंग, सुंडी एवं इल्ली, भृंग एवं मक्खियां। आपका सही उत्तर है आपका सुंडी एवं इल्ली। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, एक ईवीएस की अध्यापिका के लिए अपनी ईवीएस कक्षा में निम्न में से कौन सी सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है? विद्यालय की भौगोलिक स्थिति, छात्रों के लिंग, भिन्न भिन्न प्रकार के छात्रों को संबोधित करना, महानगरों में बड़े विद्यालय। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, भिन्न भिन्न प्रकार के छात्रों को संबोधित करना। कक्षा में अलग अलग आवश्यकता वाले बच्चे रहते हैं तो ये समस्या बनती है एक। देखते हैं आगे। ईवीएस का पाठ्यक्रम थीम पर आधारित है क्योंकि छात्र ईवीएस को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शामिल होकर सीख सकते हैं। शिक्षक छात्रों के सीखने को सरलता से आगे बढ़ा सकते हैं। छात्र ईवीएस को आसानी से सीख सकते हैं। थीम छात्रों में पर्यावरण के बारे में एक संयुक्त एवं अंतर संबंधित समझ को विकसित करता है। बिल्कुल सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्न में से किन भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात से प्रवेश करती है और मिजोरम से निकल जाती है। आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें गुजरात, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र नहीं जाती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा। ओडिशा को भी टच नहीं करती है यह। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, राधा के शिक्षक यह अवलोकन करते हैं कि राधा को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई हो रही है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि राधा को ऐसे खाद्य पदार्थों की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है जिसमें निम्न पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में हो। बतलाए हुए हैं आंख में रोशनी के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं आगे। ईवीएस के पाठ्यक्रम हम चीजें कैसे बनाते हैं और करते हैं, यह पाठ्यक्रम है, उपथीम है, थीम है, विषय वस्तु है। बिल्कुल इजी प्रश्न है, यह एक थीम है। अगला प्रश्न है हमारा, छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्न
उनकी ईवीएस शिक्षा प्राप्ति का महत्वपूर्ण सूचक है, क्योंकि प्रश्न छात्रों के ज्ञान के आकलन में मदद करते हैं। बिल्कुल सही है। प्रश्न छात्रों के को स्वयं की अभिव्यक्ति करने का अवसर प्रदान करते हैं। प्रश्न छात्रों की सीखने के प्रति जिज्ञासा का सूचक है। बिल्कुल सही है। प्रश्न छात्रों की क्रियात्मक कौशलों का मूल्यांकन करते हैं। यह नहीं होगा, इसका जो सही उत्तर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 ए, बी तथा सी। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, शिक्षिका द्वारा उनके ईवीएस छात्रों का मूल्यांकन उनके अवलोकन द्वारा उनसे प्रश्न पूछकर चित्र बनाने में उनकी भागीदारी तथा विचार विमर्श में हिस्सा लेने एवं उसके उपरांत द्वारा इकाई परीक्षण यह दर्शाता है कि शिक्षिका अवलोकन के उपकरण का प्रयोग करती है, शिक्षिका विद्यालय निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रयोग करती है, शिक्षिका सहपाठी मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग कर रही है, शिक्षिका संकलित मूल्यांकन का प्रयोग कर रही है। देखिए आपका ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षिका अवलोकन के उपकरण का। यहाँ पे किसी प्रकार के टूल्स का प्रयोग नहीं हो रहा है, अतः आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। शिक्षिका सहपाठी मूल्यांकन टेक्निक का प्रयोग कर रही है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, कक्षाओं में ईवीएस के क्रियाकलापों का संचालन करने का उद्देश्य है छात्रों को अन्वेषण एवं अवलोकन करने का अवसर प्रदान करना। बिल्कुल सही है। छात्रों में क्रियात्मक कौशलों का विकास, यह भी सही है। छात्रों में सौंदर्य बोधि संवेदन विकसित करना, यह भी आपका सही है। छात्रों को संबंधित विषय वस्तु स्मरण करने में मदद करना। स्मरण करना निगेटिव है, बार बार बतलाए हुए हैं, अर्थात आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ए, बी तथा सी। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, यदि भिन्न प्रजाति के दो जीव संपर्क में एक साथ आते हैं और इस संबंध में एक जीव को फायदा होता है तथा दूसरे जीव को नुकसान होता है, ऐसे संबंध को कहते हैं सहयोजिता, सहोपकारिता, परजीवता, सहजीवता। यह आपका कहलाएगा परजीवता। इसका सही उत्तर है परजीवता। देखते हैं अगले प्रश्न को। रानी को एक कपड़े का टुकड़ा प्राप्त होता है जो कि बहुत मजबूत और चटक रंग का है, अधिक छिद्रयुक्त नहीं है, जलने पर गंध उत्पन्न करता है, सभी जगह उपलब्ध है तथा इसके बहुत से उपयोग हैं, उच्च तापमान में नहीं पहनी जा सकती है। इस कपड़े की पहचान कीजिए। रेशम, पॉलिस्टर, सूती, रेयॉन। यह आपका हो जाएगा पॉलिस्टर, ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं आगे। लास्ट प्रश्न आपका ईवीएस का। एक शहरी परिवेश में कोई सब्जी बेचने वाला अपने उत्पाद को लंबे समय तक नहीं रख सकता है और इस कारण तुरंत ही उसे कम दामों पर बेचने का निर्णय कर लेता है। फर्स्ट ऑप्शन है, वह सूचना प्राप्त निर्णय लेने के लिए शिक्षित नहीं है, उसे बाजार के नियमों का ज्ञान नहीं है, उसमें विक्रय की कला का अभाव है, शीघ्र खराब होने वाला सामान होने के कारण संकटग्रस्त बिक्री। सब्जी शीघ्र खराब होने वाला सामान है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इस प्रकार आपका ईवीएस हो गया। अगला सेक्शन हम लोग देखते हैं हिंदी को। हिंदी में आपका पहला है गद्यांश से प्रश्न। गद्यांश नहीं पढ़ेंगे, काफ़ी टाइम जाएगा। हमारा कर्तव्य क्या है? अपना कार्य निष्ठापूर्वक करें, दोषों को दूर करने का यत्न करें, देश के प्रति वफादार बने, सबके भावों का आदर करें। गद्यांश के अकॉर्डिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, हमारा कर्तव्य है दोषों को दूर करने का यत्न करें, ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, देशभक्त शब्द का समास विग्रह है कि देशभक्त शब्द का समास यह आपका तत्पुरुष समास है, संप्रदान तत्पुरुष। यहाँ पे के लिए विभक्ति का लोप हुआ है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, देश के लिए भक्त। अगला प्रश्न है, गद्यांश में स्रोत से तात्पर्य है। स्रोत से तात्पर्य है गद्यांश में प्रारंभ की समस्याओं का प्रारंभ कहाँ से होता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रारंभ। अगला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार देशद्रोही कौन है। गद्यांश के अनुसार देशद्रोही, देखिए सबसे लास्ट लाइन में आपका है, यदि अपने काम के प्रति उदासीन है तो आप वास्तव में देशद्रोही हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, जो अपने काम के प्रति उदासीन है।
चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है सौंदर्य शब्द का अर्थ है। देखिए इस गद्य में कहीं भी सौंदर्य शब्द का चर्चा नहीं है और न ही सौंदर्य शब्द का अर्थ इस चारों ऑप्शन में है। सौंदर्य शब्द का अर्थ सुंदरता होता है, इसके लिए यह प्रश्न ही गलत लग रहा है। इस पे बोनस अंक मिलने की संभावना है, फिर भी हम लोग ऑप्शन नंबर 3 को लेकर के चलते हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है दोषों को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। अपने आप को दोष न देना, दूसरों को दोष देना, यह प्रयास कि आपके कारण दूसरों को कष्ट न हो, अपने आसपास की परिस्थितियों को दोष देना। आपका गद्यांश के अकॉर्डिंग इसका सही उत्तर है यह प्रयास कि आपके कारण दूसरों को कष्ट ना हो। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है गद्यांश के अनुसार सबसे विचित्र बात है स्वयं के दोष ना देखना, स्वयं के दोषों की स्वीकृति, दूसरों के दोष ना देखना, दूसरों को कष्ट ना देना। देखते हैं इसका सही उत्तर। गद्यांश के अनुसार सबसे विचित्र बात है यहाँ पे देखिएगा, आजकल की सबसे विचित्र बात यह है कि कोई अपने आप को दोष नहीं देता, सब दूसरे को दोष देते हैं। अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गद्यांश के अनुसार सबसे विचित्र बात है स्वयं का दोष, स्वयं के दोष ना देखना, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपका हमारी खराबी का स्रोत कहाँ है। हमारी खराबी का स्रोत हमारे अपने घर में है। गद्यांश को नहीं देखेंगे, ज्यादा टाइम लगता है। अगला प्रश्न है दुर्व्यवस्था शब्द की संरचना है। दुर्व्यवस्था शब्द का संधि विच्छेद यहाँ पे पूछ रहा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका दुर्जोड़ व्यवस्था। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, हमारा गद्य का प्रश्न खत्म हुआ, अब हम लोग पद पे चलते हैं। कविता में आए वहां चले पद का भाव है। कविता में आए वहां चले पद का भाव है कहीं बहुत दूर चले जाना, वीर गति को प्राप्त होना, एकांतवास में चले जाना, जीवन संग्राम में हार जाना। 3 4 तो होगा नहीं, 1 2 में देखिए यहाँ पे वीर गति को प्राप्त होगा क्योंकि जग से उसका कुछ लिए चले, जग को कुछ उसका अपना दिए चले, इसका मतलब वह जग से जा रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, वीर गति को प्राप्त होना। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारे लिए सुख दुख समान है, यह भाव कविता की किस पंक्ति से आता है, किस पंक्ति से व्यक्त होता है। मस्ती का आलम साथ चला, यह तो बिल्कुल नहीं होगा। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, यह आपके कविता में है ही नहीं। यह लाइन हम धूल उड़ाते जहां चले, यह भी नहीं होगा। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। उल्लास से सुख का भाव आ रहा है और आंसू से दुख का, अर्थात आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है उल्लास शब्द में कौन सा उपसर्ग है। कई बार बतलाए हैं उत उपसर्ग है उल्लास शब्द में। देखते हैं अगले प्रश्न को। कविता में प्रयुक्त आलम शब्द का अर्थ है। आलम शब्द का अर्थ होता है मतलब माहौल। माहौल से यहां पे हो जाएगा हालत, अनुभव नहीं होगा, घटना नहीं होगा, विषय नहीं होगा, हालत हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा चलना है बस इसलिए चले। पंक्ति में कवि का आशय है हमारे चलने का कोई लक्ष्य नहीं है, हमारे चलने का कोई प्रयोजन नहीं है, हमारा जीवन लक्ष्यहीन है, चलना ही हमारे चलने का लक्ष्य है। यही आपका सही उत्तर है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है इस कविता में किस स्वभाव वाले व्यक्तियों की बात कवि ने की है। हंसमुख स्वभाव वाले, उदार स्वभाव वाले, मनमौजी स्वभाव वाले, गंभीर स्वभाव वाले। तो इस कविता में मनमौजी स्वभाव वाले की बात की गई है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न आपका शिक्षण से है। अर्थबोध की योग्यता अथवा अर्थग्राह्यता में सम्मिलित है ग्रहणात्मक कौशल। बतलाए हुए थे आप लोग को श्रवण और पठन, श्रवण और लेखन, पठन और लेखन, लेखन और भाषण। इसका सही उत्तर है, बिल्कुल इजी प्रश्न है, श्रवण और पठन। देखते हैं अगले प्रश्न को। विदेशी भाषा के शिक्षण में अनुक्रमणता का सिद्धांत क्या सम्मिलित नहीं करता।
व्याकरणीय अनुक्रम, शब्दावली अनुक्रम, अर्थ संबंधी अनुक्रम, ध्वनि संबंधी अनुक्रम। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 व्याकरणीय अनुक्रम। व्याकरण आप अनुकरण करके नहीं सीख सकते हैं। चलते हैं आगे। भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा का क्या कथन है? राजभाषा, हिंदी है हमारा, प्रशासनिक भाषा, शिक्षा के माध्यम की भाषा, सहराज भाषा, सहराजकीय भाषा हमारा अंग्रेजी है। चलते हैं आगे। इनमें से कौन सा पढ़ने का उपकौशल नहीं है? ऊंचे स्वर में पढ़ना और अर्थ बताना, पाठ्य सामग्री को सूचना हेतु ध्यान से पढ़ना, निष्कर्ष निकालने के लिए पढ़ना, बेहतर उच्चारण हेतु पढ़ना। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पाठ्य सामग्री को सूचना हेतु ध्यान से पढ़ना। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, ध्वनि विज्ञान के 5 अवयव हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि विज्ञान का अवयव नहीं है? बलाघात है, लहजा है, संयोजन यह भी है, विहंग दृष्टि यह आपका ध्वनि विज्ञान के 5 अवयवों में नहीं आता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक श्याम पट्ट पर एक अनुच्छेद लिखता है और बीच में कुछ जगह खाली छोड़ देता है, बाद में कुछ शब्द अलग से लिखता है और विद्यार्थियों से कहता है कि दिए गए शब्दों की सहायता से एक कहानी को पूरा करें जो इस अनुच्छेद में उचित स्थान पर प्रयुक्त किए जा सकते हैं। इस प्रकार की लघु परीक्षा कही जाती है उपलब्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, बोध परीक्षण, क्लोज परीक्षण। यह परीक्षा आपका, इस प्रकार का परीक्षा क्लोज परीक्षण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर है। बढ़ते हैं आगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिगम शिक्षण में प्रामाणिक सामग्री नहीं है? विद्यालय में पढ़ने वाले बालक पर 20वीं शताब्दी के कवि द्वारा लिखी गई कविता, पाठ्यपुस्तक के लेखक द्वारा विशेष रूप से लिखी गई कविता, समकालीन लेखक द्वारा लिखी गई लघु कथा, एक समाचार पत्र से लिया गया कार्टून। इसमें प्रामाणिक सामग्री नहीं है, ढूंढना है हमको। तो प्रामाणिक सामग्री नहीं है, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एक समाचार पत्र से लिया गया कार्टून या व्यंग्य चित्र, यह सही नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग। श्रवण की सबसे उपयुक्त विशेषता है मुख्य शब्दों द्वारा संप्रेषित किए गए अर्थ को समझना, वाक्य संरचना के संदर्भ में शब्दों को का कोषगत अर्थ ग्रहण करना, शब्दों को लिंग, वचन, कारक आदि में बदलकर उनके सही रूपों में प्रयोग करना, अपरिचित शब्द के अर्थ का अनुमान लगाना। श्रवण में हम लोग कुछ सुनते हैं और उसका अर्थ ग्रहण करते हैं, तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 मुख्य शब्दों द्वारा संप्रेषित किए गए अर्थ को समझना, अर्थात सुनी हुई चीजों के अर्थ को समझना। चलते हैं आगे। विद्यार्थी प्रथम भाषा सीखते हैं मैत्रीपूर्ण वातावरण में, पढ़ाए जाने वाले वातावरण में, औपचारिक वातावरण में, प्राकृतिक वातावरण में। आपका सही उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक वातावरण में। बच्चे नेचुरल माहौल में प्रथम भाषा सीखते हैं, प्राकृतिक वातावरण में। चलते हैं आगे। शिक्षक, जूम कर लेते हैं थोड़ा इसको। शिक्षक संकेतक की सहायता से 3 लाल रंग के पेन और 2 नीले रंग की पेंसिलों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। एक पेंसिल की ओर संकेत करके कहता है यह पेंसिल नीली है, फिर से 2 पेनों की तरफ संकेत करके कहता है ये पेन लाल है, फिर एक अपने हाथ में लेता है और पेंसिल अपनी जेब में डालते हुए कहता है मेरे हाथ में एक पेन है और अब मैं पेंसिल अपनी जेब में रख रहा हूँ। ये पूरी प्रक्रिया शिक्षण के किस उपागम का अनुपालन करती है? परिस्थितिक आधारित उपागम, संप्रेषण उपागम, प्रदर्शन उपागम, प्रत्यक्ष उपागम। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर शिक्षिका प्रदर्शन कर रही है। आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रदर्शन उपागम, ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं अगले प्रश्न को। किसी विद्यार्थी द्वारा पढ़ी गई कहानी को अपने शब्दों में पुनर्कथन डैश के मूल्यांकन में सहायक होता है। शुद्ध रूपता, प्रवाह, बोधगम्यता, स्मृति। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, इसका सही उत्तर है बोधगम्यता। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, वे मनोवैज्ञानिक कारक जो बच्चों की भाषा सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं निम्नांकित में से है? बच्चे की भाषा में रुचि, माता पिता का प्रोत्साहन एवं उत्साहवर्धन, बच्चे के आसपास का परिवेश, पुरस्कार एवं दंड। पुरस्कार एवं दंड
केवल क एवं ख, क ख एवं ग, ख ग एवं घ, क ग एवं घ। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क ख एवं ग। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानदंड निर्धारित परीक्षाओं के संदर्भ में सही नहीं है? इसका निर्माण सुनिर्धारित एवं उद्देश्यों के मापन के लिए किया जाता है। यह पॉजिटिव है आपका, इसमें निगेटिव ढूंढना है। निदानात्मक और उपलब्धि परीक्षा इस श्रेणी में आती है। ये पाठ्यक्रम और विशिष्ट प्रोग्राम होते हैं। लास्ट है, ये प्रशिक्षार्थी के किसी दूसरी भाषा, विदेशी भाषा सीखने की अभिरुचि का भी मापन करते हैं। यह आपका नेगेटिव है, ये आपका नहीं होगा, बाकी सब सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक किसी पाठ्य सामग्री का आधा भाग जोर से पढ़कर सुनाता है और विद्यार्थियों से समूह में उसे अपनी ओर से पूरा करने के लिए कहता है। यह किस प्रकार की गतिविधि है? विद्यार्थियों से समूह में उसे अपनी ओर से पूरा करने के लिए कहता है। अनुभव आधारित क्रिया, सामूहिक क्रिया, लेखन गतिविधि, अंतर्ग्राही गतिविधि। समूह में बच्चों को बोलता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सामूहिक कार्य। देखते हैं अगले प्रश्न को। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा का क्या स्थान है? राजभाषा, यही आपका सही उत्तर है, राजभाषा है। सह राजभाषा अंग्रेजी है हमारा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। इस प्रकार से आपका हिंदी और ईवीएस का डिस्कशन 27 दिसंबर का हो गया। सीडीपी मैथ का पहले ही हो चुका है। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।